नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएस से अमेरिका के वीज़ा से रिलेटेड बात करेंगे। आपका हालांकि मैं क्लियर कर दूं भाई, यहाँ पे सिर्फ वीडियोस आपकी जनरल नॉलेज के लिए बनाए जाते हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत भी अगर जानकारी मिले तो आपको महसूस हो जाए कि अगर यूएसए का वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं तो कैसे क्या प्रोसेस होगा। हालांकि इस पर और भी वीडियो सीरीज वाइज आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके जरूर रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे साथियों यूएसए का। अगर आप वीज़ा लेते हैं तो आपको पहली बात तो वीज़ा की ज़रूरत क्यों है। जी हाँ, अगर यूएसए द्वारा कितने प्रकार के वीज़ा जारी किए जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी क्या है। जी हाँ, आपको वीज़ा क्यों मिले, इसके लिए आपके पास क्या ऐसी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इससे रिलेटेड 3-4 टॉपिक पे हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। साधारण से क्वेश्चन है भाई, अगर आप यूएसए का वीज़ा, आपको क्या जरूरत है भाई, आपको वीज़ा की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो सीधी सी बात, आपको कुछ न कुछ काम होगा, चाहे आप घूमने जा रहे हैं, चाहे आप अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, चाहे आप और अदरवाइज बहुत सारे काम है उससे रिलेटेड आप जाते हैं तो आपको वीज़ा की जरूरत पड़ती है। किसी भी देश में वैध तरीके से एंट्री लेने के लिए आपको एक एंट्री परमिट की जरूरत होती है। जी हाँ, उसके बिना कोई भी देश आपको एंट्री नहीं देता, इसलिए आपको वीज़ा की जरूरत पड़ती है। हालांकि अगर देखा जाए तो भाई अमेरिका का जो यूएसए का जो वीज़ा है ना, उसकी प्रक्रिया बड़ी हार्ड, वैसे सॉफ्ट है लेकिन तरीका हार्ड है। हार्ड इसलिए है कि यूएसए एक ऐसी कंट्री है कि वो सभी देशों के नागरिकों को वहां पे परमानेंट रहने के लिए अथॉरिटी देता है। यानी आपके पास ग्रीन कार्ड मिल गया, ग्रीन पास मिल गया तो आप परमानेंट वहां के नागरिक बन सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो ये एक उनका प्रोसेस है, इसलिए वो छानबीन करके पूरी डिटेल लेके उनको लगे संतुष्टि होने के बाद वो लोग वीज़ा देते हैं। ऐसे नहीं है कि एक ये होता है, जैसे आप किसी भी देश में जाते हैं, आपने वीज़ा अप्लाई किया, तुरंत 2 दिन में मिल जाता है, कोई कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करना, ये कुछ इतना लफड़ा होता नहीं है। लेकिन यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के पहले वो बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं ताकि ये बंदा कल को पता लगे कि वहाँ जाके ये रेजिडेंशियल कर रहा है, परमानेंट रेजिडेंशियल हो रहा है। तो इस वजह से वो वीज़ा की जो उनका जो सिस्टम है ना, वो लिमिट रखते हैं उनकी कि हमें 1 ईयर में इस देश के लिए इतना ही वीज़ा इश्यू करना है। पता लगे इंडियन को 10 लाख दे दिया, और देश कितने, तो 5 करोड़ लोग अमेरिका में जाके, वो उनमें से कितने लोग वहाँ रहने की सोचते हैं, बसने की सोचते हैं। इस वजह से ये थोड़ा छानबीन करके उनको वीज़ा। हालांकि कनाडा का वीज़ा की बजाय यूएसए का वीज़ा प्रक्रिया आसान है, इतना कोई जोर वाली बात होती नहीं है। यहाँ पे देखिए यूएसए जो है वो 2 प्रकार के, अगर मोटा मोटी बात करें तो 2 प्रकार के वीज़ा जारी करता है। एक वीज़ा वो होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है कि आप वहाँ पे रह भी सकते हैं। एक वीज़ा वो होता है जो विजिट वीज़ा के लिए आप गए, अपना काम किया, वापस आ गए। जी हाँ, नॉन ग्रांट यानी गैर अप्रवासी वीज़ा जिसको बोला जाता है, उस वीज़ा में बिजनेसमैन वीज़ा, बिजनेस से रिलेटेड वीज़ा हो सकता है, एजुकेशन वीज़ा हो सकता है, मेडिकल से रिलेटेड वीज़ा आपका हो सकता है, या फिर वर्क परमिट वीज़ा से रिलेटेड हो सकता है। AH-1B, 1-2, 1-3 इस तरीके से बहुत सारे वर्क परमिट से रिलेटेड वीज़ा आते हैं, वो वीज़ा इस कैटेगरी में मिलते हैं। और बाकी विजिट वीज़ा भी कई प्रकार के होते हैं, जो आप गए, अपना काम किया, इंडिया वापस आ गए। जी हाँ, या फिर किसी भी देश का हो, ये सिस्टम से इस तरीके से वीज़ा 2 प्रकार की कैटेगरी के माने गए हैं। अगर आप वीज़ा लेते हैं तो इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आप यूएसए का कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का वीज़ा लें, सबके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है, अलग अलग सबके फॉर्म भरे जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट रखने पड़ेंगे आप जब भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं। जी हाँ, यूएसए बता दूं कि कम से कम आप यूएसए में एंट्री करोगे उसके बाद में 6 महीने की पासपोर्ट की आपकी वैलिडिटी होना जरूरी है। कलर साइज की फोटो होती है, नॉर्मल सी बात है। अगर आप मैरिड हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आप इंडिया में क्या काम करते हैं, जी हाँ, ये डॉक्यूमेंट आपको एम्बेसी में सबमिट करने पड़ेंगे। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, ताकि उनको वीज़ा देने में आसानी हो और वो पता लगा सके कि ये सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, घूमने के पर्पज से जा रहा है। वहाँ पे मतलब एक 2 नंबर के तरीके से सोच नहीं होती है, एक तरीके से आप मान सकते हैं। जी हाँ, अगर आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, उनके बीच में डिवोर्स हो चुका है, या आपके कोई एक किसी की डेथ हो चुकी है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आपसे मांग लिया जाता है तो ये आपको भी साथ में अटैच करना पड़ सकता है। जी हाँ, अगर आप अपने फैमिली के कभी साथ में कोई वीज़ा अटैच कर रहे हैं, वीज़ा साथ में लगा रहे हैं, तो आपका और उनके बीच में जो भी संबंध है, आपका जो रिलेशन है, उनके आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लगाने पड़ेंगे। जी हाँ, अगर आप वर्क परमिट के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जो आदमी आपको स्पॉन्सर कर रहा है
उसका एक आपके पास कोई जॉब ऑफर लेटर है, ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपसे मांगा जाता है तो वो आपको जमा करवाने की जरूरत पड़ेगी वर्क परमिट वीजा अप्लाई करते समय। जी हाँ, एनओसी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी साथ में देनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ आपका कोई सर्टिफिकेट है वो भी मांगा जा सकता है। कोर्ट का रिकॉर्ड, जी हाँ, कोर्ट से रिलेटेड जैसे आपका कोई मैटर है उसमें आपने कोई मेंशन किया तो उसकी आपके पास में कोई फाइल है, कुछ भी कोई कोर्ट का स्टेटमेंट है वो भी आप इसमें साथ में लगा सकते हैं। या फिर आप कोई सेना से रिटायर्ड हैं, जी हाँ, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में थे फिर आप यूएस से जाना चाह रहे हैं तो ये आपके पास उनका भी कोई डॉक्यूमेंट कोई रिकॉर्ड हो तो आपको साथ में अटैच करना होगा। तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, 8-10 डॉक्यूमेंट हैं जो आपसे मांगे जा सकते हैं। अगर आप बिना मांगे भी साथ में अटैच कर देते हो तो आपको वीजा मिलने में आसानी हो जाती है। जी हाँ, यूएस वीजा मैं बता दूं साथियों, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो कुछ कंडीशन को आपको फॉलो करना होता है जिनकी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ चीजें आप छुपा लेते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो आपका वीजा रिजेक्शन में आ जाता है, नो डाउट आपका वीजा नहीं मिलता है। जी हाँ, कुछ यूएसए एम्बेसी की या वीजा लेते हैं तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तों को कंप्लीट करना होता है। पहला तो नॉर्मल सा है, आप सबको पता है, पासपोर्ट में 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर दूसरे की बात करें तो पीछे आपने कोई, मान लो आपके कोई एफआईआर हुई है, आपने कोई मुकदमा लगा रखा है, पीछे का इतिहास आपका जो स्टोरी है वो छुपा रहे हैं, आपके खिलाफ में कोई मामला तो नहीं रहा, ये बातें आप छुपा लेते हैं, लेकिन ये आपको क्लियर करनी चाहिए। क्लियर नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। जी हाँ, अगर आप अपनी फैमिली का वीजा साथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबके अलग अलग वीजा अप्लाई होंगे। ये नहीं कि आपने एक वीजा अप्लाई कर लिया सबके, जैसे आप अपने वाइफ को साथ में लेके जा रहे हैं, बच्चों को साथ में लेके जा रहे हैं तो अलग वीजा का उनका प्रोसेस अलग होगा। जी हाँ, फैमिली का वीजा अप्लाई करने से पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, पैसा है। जी हाँ, आप उनका खर्च वहन करने में सक्षम हो, ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे एविडेंस के तौर पे। आप खुद अप्लाई वीजा कर रहे हैं, मेडिकल तौर से आप फिट होने जरूरी हैं। जी हाँ, मेडिकल से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूरोप कंट्रियों में मांगी जाती है, आप सबको पता है, तो मेडिकल रिपोर्ट भी आप इसमें साथ में लगा सकते हैं। आप अगर देश का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आप अमेरिका के साथ अपना अच्छा रिलेशन है तो वीजा मिलने में आसानी होती है। जैसे आप अलग दूसरे देशों में बात करें जिनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो भाई फिर वीजा मिलने में मुश्किल होती है। तो इस बात को आपको पहले ही ध्यान रख लेना चाहिए कि अगर रिलेशन अच्छा है तो वीजा आसानी से मिल जाएगा। आपको यह भी साबित करना पड़ेगा कि मैं यूएस से अमेरिका की यात्रा क्यों करना चाहता हूं, क्या रीजन है। जी हाँ, आपको ये से नहीं कि मैं बस फ्री था मैं घूमने चला गया, आपको वैध रीजन देना पड़ेगा कि ये रीजन है, वैलिड रीजन, इस वजह से मुझे यूएसए का वीजे की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये भी है कोई लाइलाज बीमारी होती है ना, वो बीमारी इसमें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें कुछ मैंने आपको बताए हैं, ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको वीजा मिल पाएगा। जी हाँ, बस ये अपडेट आपको इस वीडियो में देना था। आगे इससे रिलेटेड हम और भी वीडियो में बातें करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।